सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 24 तारीख है, सोमवार का दिन है। भाइयों बहनों, हम सभी चालीसे के अवधि में हैं। चालीसे के तीसरे इतवार को हम लोगों ने मनाया है और आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों को निमंत्रण देता है कि हम सभी प्रभु की बातों को सुने, प्रभु का वचन सुने, प्रभु का वचन ग्रहण करें, उसमें विश्वास करें, उन वचनों के अनुरूप कार्य करें। यह जरूरी है। इसी बात को लेकर आज के पहले पाठ के द्वारा हम सबों को बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि जिस प्रकार से नामन नामक कोढ़ी ने नबी एलिशा की बात मानकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, जिस प्रकार से नामन नामक कोढ़ी ने नबी एलिशा की बात मानकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई और नतीजा यह हुआ, उसका कोढ़ दूर हुआ। हालांकि नामन नामक कोढ़ी को अजीब सा लगा होगा जब नबी एलिशा ने कहा यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगाओ। 7 बार क्यों डुबकी लगाना, उसको अजीब सा लगा होगा। लेकिन जब उसने नबी की बात मान ली और जो कहा उसके अनुसार उसने कार्य किया, और जब कार्य किया तब जाके उसके जीवन में वो आशीष आई। कोढ़ की भयानक बीमारी से उसको छुटकारा मिला, शुद्धिकरण मिला। यानी कि हम सबों को आज के दिन में सीखने के लिए बात है कि हम लोग प्रभु की बातों को सुने, प्रभु की बातों को माने, प्रभु की बातों के अनुरूप कार्य करें। जब हम लोग प्रभु की बातों के अनुसार जीने लगेंगे, कार्य करने लगेंगे, निश्चित रूप से आशीषें हम सबों को मिलेगी, बरकत हमें मिलेगी, चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में होगा। बाइबल में तमाम घटनाएं हैं जहां प्रभु की बातों को लोगों ने सुना, माना, उसके अनुसार कार्य किया, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुए। हमारे जीवन में भी चिन्ह चमत्कार होंगे यदि हम प्रभु की बातों को सुनेंगे, मानेंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे। और हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु की बातों को लोग, प्रभु के गृह नगरी के लोग ना सुनने को तैयार हैं, ना मानने को तैयार हैं। वो यही सोचते हैं कि प्रभु यीशु तो हमारे बीच का है, हम जानते हैं, इसकी माँ को जानते हैं, इनको पिता को जानते हैं, भाइयों को जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु की बातों को ना ही सुना, ना ही माना, ना ही ग्रहण किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने गृह नगरी में नबी का आदर सम्मान नहीं होता। यानी कि प्रभु की बात नहीं मानने से प्रभु को दुख जरूर हुआ। अपने गृह नगरी के लोगों ने ही प्रभु की बात नहीं मानी। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ईसाई हैं, बचपन से हम लोग तालीम सीखते आए, हम सब जानते हैं, बाइबल का वो प्रसंग भी जानते हैं, ये बात भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। लेकिन हकीकत में हम लोग प्रभु की बातों को ग्रहण नहीं करना चाहते, सुनना नहीं चाहते। हम पहले से ही दिमाग को कमांड देते हैं, हम सब जानते हैं लेकिन नहीं जानते। हर बार प्रभु का वचन इस अंदाज से सुनना जरूरी है जैसे कि मैं पहली बार सुन रहा हूं, और उसके अनुसार ग्रहण करने की जरूरत है, उसके अनुसार चलने की जरूरत है। जब उसका पालन करेंगे तब जाके हमारे जीवन में आशीष आएंगे। इसलिए प्रभु हम सबों को निमंत्रण देता है कि प्रभु की बातों को हम ना टुकराएं, ना प्रभु की बातों को ना टुकराएं, बल्कि उसको ग्रहण करें। प्रभु की गृह नगरी के लोगों ने प्रभु को टुकराया, प्रभु की बातों को टुकराया, जिसके वजह से वहां पर कोई चिन्ह चमत्कार प्रभु नहीं कर पाए। इसलिए प्रभु की बातों को माने और ग्रहण करें। आगे प्रभु का वचन कहता है कि सच्चाई को लोग नहीं मानते हैं। यानी कि सच्चाई को प्रभु ने लोग नहीं मानते। आज लोग आध्यात्मिकता की ओर दिलचस्पी नहीं लेते। प्रभु यीशु आध्यात्मिक गुरु थे,
सच्चाई को बताने के लिए आए थे और लोग सच्चाई को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं है। और यही बात हम लोग आज के ज़माने में देखते हैं। लोग सच्चाई को सुनना नहीं चाहते, ग्रहण नहीं करना चाहते, उसके अनुसार चलना नहीं चाहते, क्योंकि अंधकार का, असत्य का बोलबाला चारों तरफ से अंधकार और असत्य चलता है, इसलिए लोग वही उसी को तवज्जो देते हैं। लेकिन प्रभु हमें सिखाता है कि हम सच्चाई को सुने, सच्चाई को ग्रहण करें, सच्चाई के मार्ग पर हम सभी चलें। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है। हम लोग ऐसे युग में हैं जहां सच्चाई के लिए महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि असत्य और अंधकार का बोलबाला है। इसलिए हम इस प्रणाली में ना जाएं, इस रास्ते में ना जाएं, प्रभु के रास्ते में जाएं जो कि सत्य है। वो सत्य के रास्ते पर चलते हुए, प्रभु का बताए हुए मार्ग पर चलते हुए प्रभु की आशीष बरकत बटोर लें। प्रभु की बात माने, आज्ञाकारी बने, प्रभु की बात माने और आज्ञाकारी बने। लेकिन हमें क्रिस्तीय मूल्य सिद्धांतों से नहीं हटना है। कभी भी किसी भी परिवेश में कितना ही दुख, संकट, परेशानी, दिक्कतें या चुनौती हमारे जीवन में आ जाए, हम प्रभु के मूल्यों से, सिद्धांतों से ना हटें। प्रभु के मूल्य सिद्धांतों को ग्रहण करें, उसके प्रति आज्ञाकारी बने, आज्ञा का पालन करें और निश्चित रूप से हम सबों के जीवन में प्रभु की आशीष आएगी। चालीसा का समय में आध्यात्मिक उन्नति करें। दिन प्रतिदिन चालीसा का समय में आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए हमें मुख्य रूप से प्रभु का वचन सुनना है, पढ़ना है, ग्रहण करना है, प्रभु की बातों को मानना है। इसलिए जिस प्रकार से नामक कोढ़ी एलिशा की बात मानकर शुद्ध हो गया, यरदन नदी में डुबकी लगा के, हमें भी प्रभु के वचनों में डुबकी लगाना है, प्रभु की उपस्थिति में जाना है, बैठना है, प्रभु के सानिध्य में डुबकी लगाना है। और हमें अपने पापों के बारे में एहसास होगा, अनुभव होगा, और हमें पश्चाताप करते हुए, पाप स्वीकार करते हुए शुद्धिकरण हासिल करना है। शुद्ध हो जाना हम सभी लोगों के लिए कितना जरूरी है। यही बात 40 के अवधि का संदेश है, मुख्य संदेश है, शुद्धिकरण। इसलिए हम सभी शुद्धिकरण के लिए निरंतर अपने आप को तैयार करें, प्रभु की उपस्थिति में जाएं, प्रार्थना में बैठें, उपवास करें, प्रभु का वचन पढ़ें और दिन प्रतिदिन प्रभु के वचन के सहारे अपने गुनाह, गलती, अपराधों को महसूस करें, एहसास करें, पश्चाताप करें और शुद्धिकरण हासिल करें, पश्चाताप करें और पाप स्वीकार करें। इस प्रकार से शुद्धिकरण के मार्ग में आगे बढ़े। प्रभु का वचन सुनना, मानना, उसके अनुसार चलना और क्रिस्तीय मूल्यों का जीवन जीना हम सबों के लिए निमंत्रण है और यह बहुत ही जरूरी है। 40 के अवधि में हम सभी हैं भाइयों बहनों, इसलिए प्रभु का संदेश ग्रहण करें। ग्रह नगरी में प्रभु आए, प्रभु के लोगों ने नहीं अपनाया, अपनों के बीच में वो आया, उसके अपनों ने नहीं अपनाया। हमारे बीच में प्रभु अपने वचनों के द्वारा आता है। प्रभु को ग्रहण करें, अपनाएं, प्रभु का वचन अपनाएं, उसके अनुसार जीने का प्रयास करें। प्रभु की कृपा, अनुग्रह और शक्ति, सामर्थ्य हम सबों को निरंतर मिलती रहे। वही प्रभु की आशीष, बरकत हम सबों पर हमेशा बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।